जब मृत्यु का भय सताए तब इस कथा को सुने एवं भविष्य में सदैव स्मरण रखें कि मृत्यु से भय कैसा। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है मृत्यु। एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत है जो श्रीमद् भगवत पुराण से लिया गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मृत्यु जो कि अटल सच है पर सब इससे डरते हैं। आइए दृष्टांत को शुरू करती हूँ। राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण सुनाते हुए जब सुखदेव जी महाराज को 6 दिन बीत गए और तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु होने का 1 दिन शेष रह गया, तब भी राजा परीक्षित का शोक और मृत्यु का भय दूर नहीं हुआ। अपने मरने की घड़ी निकट आते देखकर राजा का मन क्षुब्ध हो रहा था। तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को एक कथा सुनानी आरंभ की। राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने गया। संयोगवश वह रास्ता भूलकर बड़े घने जंगल में जा पहुंचा। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात्रि पड़ गई और भारी वर्षा पड़ने लगी। जंगल में सिंह, व्याघ्र आदि बोलने लगे। वह राजा बहुत डर गया और किसी प्रकार उस भयानक जंगल में रात्रि बिताने के लिए विश्राम का स्थान ढूंढने लगा। रात के समय में अंधेरा होने की वजह से उसे एक दीपक दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उसने एक गंदे बहेलिये की झोपड़ी देखी। वह बहेलिया ज़्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसलिए झोपड़ी में ही एक और उसने मल मूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था। अपने खाने के लिए जानवरों का मांस उसने झोपड़ी की छत पर लटका रखा था। बड़ी गंदी, छोटी, अंधेरी और दुर्गंध युक्त यह झोपड़ी थी। उस झोपड़ी को देखकर पहले तो राजा ठिठका, लेकिन पीछे उसने सिर छिपाने का कोई और आश्रय ना देखकर उस बहेलिये से अपनी झोपड़ी में रात भर ठहरने की प्रार्थना की। बहेलिये ने कहा कि आश्रय के लोभी राहगीर कभी कभी यहाँ आ भटकते हैं। मैं उन्हें ठहरा तो लेता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वो बहुत झंझट करते हैं। इस झोपड़ी की गंध उन्हें ऐसी भा जाती है कि फिर वे उसे छोड़ना ही नहीं चाहते और इसी में ही रहने की कोशिश करते हैं। अब हम अपना कब्जा जमाते हैं। ऐसे झंझट में मैं कई बार पड़ चुका हूँ, इसलिए अब मैं किसी और को भी यहाँ नहीं ठहरने देता। अब मैं आपको भी इसमें ठहरने नहीं दूंगा। राजा ने प्रतिज्ञा की कि वह सुबह होते ही इस झोपड़ी को अवश्य खाली कर देगा। उसका काम तो बहुत बड़ा है। यहाँ तो वह संयोगवश भटकते हुए आया है। सिर्फ एक रात्रि ही काटनी है। बहेलिये ने राजा को ठहरने की अनुमति दे दी। बहेलिये ने सुबह होते ही बिना कोई झंझट किए झोपड़ी खाली कर देने की शर्त को फिर दोहरा दिया। राजा रात भर एक कोने में पड़ा सोता रहा। सोने पर झोपड़ी की दुर्गंध उसके मस्तिष्क में ऐसी बस गई कि सुबह उठा तो वहीं पर सब परम प्रिय लगने लगा। अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर वह वहीं निवास करने की बात सोचने लगा। वह बहेलिये से अपने और ठहरने की प्रार्थना करने लगा। इस पर बहेलिया भड़क गया और राजा को बड़ा भला बुरा कहने लगा। राजा को अब वह जगह छोड़ना झंझट लगने लगा और दोनों के बीच उस स्थान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कथा सुनाकर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से पूछा कि परीक्षित, बताओ, उस राजा का उस स्थान पर सदा रहने के लिए झंझट करना उचित था? परीक्षित ने उत्तर दिया कि भगवान, वह कौन राजा था? उसका नाम तो बताइए। वह तो बड़ा भारी मूर्ख जान पड़ता है जो ऐसी गंदी झोपड़ी में अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर अब हम अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर नियत अवधि से भी अधिक रहना चाहता है। उसकी मूर्खता पर तो मुझे आश्चर्य होता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजा परीक्षित, वह बड़े भारी मूर्ख तो स्वयं आप ही हैं। इस मल मूल की गठड़ी देह में जितने समय आपकी आत्मा को रहना आवश्यक था, वह अवधि तो कल समाप्त हो रही है। अब आपको उस लोक जाना है जहाँ से आप आए हैं, फिर भी आप झंझट फैला रहे हैं और मरना नहीं चाहते। क्या यह आपकी मूर्खता नहीं है? राजा परीक्षित का ज्ञान जाग पड़ा और वे बंधन मुक्ति के लिए सहर्ष तैयार हो गए। भाई बहनों, वास्तव में यही सत्य है।
जब एक जीव अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है तो अपनी माँ की कोख के अंदर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे यहाँ यानी इस कोख से मुक्त कीजिए, मैं आपका भजन सुमिरन करूँगा। और जब वह जन्म लेकर इस संसार में आता है तो उस राजा की तरह हैरान होकर सोचने लगता है कि मैं यहाँ कहाँ आ गया, और पैदा होते ही रोने लगता है। फिर उस गंध से भरी झोंपड़ी की तरह उसे यहाँ की खुशबू ऐसी भा जाती है कि वह अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। अतः संसार में आने के अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचानें और उसे प्राप्त करें। ऐसा कर लेने पर आपको मृत्यु का भय नहीं सताएगा। सदैव अपने गुरु और भगवान की शरण में जाने के इच्छुक बने रहे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।